गंगा किनारे रात गहरी हो चुकी है। वीरभद्र ध्यान मग्न है। उनका शरीर अग्नि की तरह तप रहा है। चारों ओर सिर्फ शांति, पर भीतर काल की गर्जना। गुरु गोरखनाथ आकाश मार्ग से उतरते हैं। उनके चरणों से कमल खिलते जाते हैं। गोरखनाथ, वीरभद्र, तुम्हारी अग्नि तप से नहीं, क्रोध से जल रही है, और क्रोध कभी शिव का वरदान नहीं होता। वीरभद्र, और तुम्हारा मौन करुणा नहीं, भटकाव है। जो शिव को विस्मृत करे वह योग नहीं, माया है। आकाश में वज्र जैसी गर्जना गूंजती है। दोनों की दृष्टि मिलते ही प्रकृति कांप उठती है। गोरखनाथ अपने नवनाथों की शक्ति से आकाश में मंडल बनाते हैं। हवा में घूमते 9 चक्र, हर चक्र में एक तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। वीरभद्र अपने त्रिशूल से उन तत्वों को चीर देते हैं। उनके हर वार से एक भैरव प्रकट होता है। गोरखनाथ, यह माया है या महाकाल की लीला? वीरभद्र, दोनों एक हैं। जब लीला सीमाएं लांघे, माया मिट जाती है। दोनों की शक्तियां टकराती हैं। योग बनाम क्रोध, ज्ञान बनाम न्याय, शिव बनाम शिवपुत्र। लड़ाई बढ़ते बढ़ते त्रिकाल लोक तक पहुंच जाती है। समय का द्वार खुलता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ प्रकट होते हैं। भीतर से महाकाल की वाणी गूंजती है, वीरभद्र, गोरख, तुम दोनों मेरे अंश हो। शक्ति और साधना अगर एक न हो तो सृष्टि अधूरी रह जाएगी। दोनों योद्धा थम जाते हैं। उनकी आंखों में विनम्रता उतरती है। गोरखनाथ अपनी जटाओं से भस्म निकालकर वीरभद्र के मस्तक पर लगाते हैं। वीरभद्र त्रिशूल नीचे रख देते हैं और अपने हाथ जोड़ते हैं। वीरभद्र, शक्ति को साधना की आवश्यकता है। गोरखनाथ, और साधना को शक्ति की पहचान। दोनों एक साथ एयूएम नमः शिवाय का जप करते हैं। उनके जप से आकाश में काल भैरव मंडल प्रकट होता है, जो सभी दिशाओं में ऊर्जा और संतुलन का प्रकाश फैलाता है। काशी फिर से शांत हो जाती है। गंगा का प्रवाह मधुर हो उठता है, लेकिन दूर हिमालय की किसी गुफा में एक नई छाया जाग उठती है। वह कोई और नहीं, काल गुरु शंभुनाथ है, जो कहता है, जब शक्ति और साधना एक हो जाती है तब सृष्टि में अगला युग जन्म लेता है। अब युग परिवर्तन आरंभ होगा।